दोस्तों, मथुरा के वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने किया था 16,108 गोपियों के साथ महारास। कहा जाता है कि आज भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्री राधा सहित गोपियों के साथ महारास करते हैं। मान्यता के अनुसार जो भी जीव जंतु या मनुष्य इस महारास को देख लेता है वह जीवित नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इसी कहानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यूपी की धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन का निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ निधिवन में महारास किया था। एक मान्यता यह भी है कि उसके बाद से निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। महारास का वर्णन कई वेदों और पुराणों में भी मिलता है। इसका प्रमाण यह भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंग महल में श्री राधा जी के श्रृंगार के लिए रात में रखी गई श्रृंगार की वस्तुएं सुबह तक भीतर मिलती हैं। रंग महल खोलने पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने श्रृंगार के सामान का इस्तेमाल किया है। शयन के लिए लगाया गया बिस्तर देखने पर लगता है कि कोई आराम करके आया है। पीने के लिए रखा हुआ पानी लोटे में कम या बिल्कुल नहीं मिलता। रंग महल वही स्थान है जहां भगवान महारास के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए श्री राधा रानी के साथ आराम किया करते थे। दोस्तों, निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं मानो कि कोई एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए हो। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। निधिवन में आज भी भगवान के जगह जगह चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। दोस्तों, निधिवन विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां श्री राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि श्री राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी। राधा रानी ने भगवान की बांसुरी को चुरा कर उनसे दूर करना चाहा था, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोपियाँ और गाय उस स्थान पर आ जाती थी। श्री राधा जी की कामना होती थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के साथ अकेले में कुछ पल बिताएं। इसीलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुरा कर ये देखना चाहा कि यदि वह इस बांसुरी को बजाएं तो क्या गोपियाँ आते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महारास करते हैं। निधिवन में आने वाले भक्तों द्वारा ही साफ सफाई की जाती है, झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महारास करते हैं तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ न लग जाएं, इसलिए वह इस वन की सफाई करते हैं। भगवान की सेवा कर अपने जन्म को सफल बना रहे हैं। इस सेवा से खुश होकर भगवान उन्हें मोक्ष दे देंगे। वैसे इस महारास को अभी तक किसी ने देखा नहीं है। कहा जाता है कि यदि किसी ने महारास को देखने की कोशिश की तो वह इस काबिल नहीं रहेगा कि किसी को इसके बारे में बता सके। दोस्तों, इस महारास को देखने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर इस महारास को देखने की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है। यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों की खिड़कियां महारास देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक होने के कारण उन खिड़कियों को बंद करा दिया गया। इस महारास को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर, यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में यहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ महारास किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। भगवान की भक्ति में झूमकर नाचते गाते हैं। निधिवन राज के अंदर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के महारास के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं।